So, hello everyone, today we are going to study gravity. So, what is gravity means? Gravity is a fundamental force of nature that governs the behavior of object with mass or energy. It is a force that keeps us grounded on Earth, hold planets in orbit around their stars, and shape the very fabric of the universe. From the falling of an apple to majestic dance of galaxies, ग्रेविटी प्लेस ए क्रूशियल रोल इन वर्किंग ऑफ द कॉस्मोस। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि नेचर के द्वारा हम पे लगाया, हम पे ही नहीं, वो एक एनर्जी है जो कि हर ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है। वो एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करता है एक टाइप से। ग्रेविटी ये करता है कि वो सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, वो एक ऑब्जेक्ट्स उनको ग्राउंड पे रखने का काम करता है। लाइक अर्थ की ग्रेविटी हमें ग्राउंड पे ये एक फैब्रिक की तरह है जहाँ पे जितना भारी चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। भारी चीज़ का मतलब यहाँ पे वेट नहीं, मास है। एक एप्पल के गिरने से लेके गैलेक्सी से चलने तक सब कुछ ग्रेविटी ही चलाता है। ग्रेविटी क्या? सर आइजैक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर्मुलेटेड इन द 17th century that was a groundbreaking step in understanding gravity. According to Newton, every point of mass attracts every point of mass with a force proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. This law explained the motion of planet and the tide, the falling of object on the earth. So, इसका मतलब ये है कि सर आइजैक न्यूटन ने ही ग्रेविटी को किया था। ग्रेविटी टर्म को इन्वेंट किया था, नॉट ग्रेविटी। न्यूटन ने पता लगाया था कि एक फोर्स दूसरे फोर्स को अट्रैक्ट करता है, एक जिसके अंदर जितना मास होगा और जो जिस चीज़ में मास होगा वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। लाइक अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन। हमें ये पता, इस ग्रेविटी से क्या क्या पता चलता है? ये हमें मोशन ऑफ प्लैनेट्स, टाइड्स और ऑब्जेक्ट के गिरने के। बट however, Newton had its limitation. It couldn't explain phenomena such as bending of light around massive object or the precise orbit of Mercury. It was Albert Einstein's theory of relativity introduced in 20th century that provided a more comprehensive understanding of gravity. According to Einstein, gravity is not a force that acts between objects, but rather than a curvature of space-time caused by the presence of mass and energy. So, न्यूटन ने बस जस्ट टर्म इन्वेंट किया था, उसको इतना ज़्यादा नहीं पता था कि ग्रेविटी क्या काम करती है, कैसे होती है, क्या लॉस है उसके। लाइक कुछ चीज़ों नहीं पता पर लाइक फिनोमिनाज कि लाइट बेंड क्यों हो जाती है, मैसिव ऑब्जेक्ट जिनकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, एंड द प्रिसाइज ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी 20th सेंचुरी में आई थी। उसने इस चीज़ पे ज़्यादा हमें बताया था कि स्पेस टाइम में कर्वेचर उतना ज़्यादा लाइट बेंड होगी कि लाइट को भी उस पाथ को ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है और लाइट हमें बेंड होती है। इट्स ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट चूजेस द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रैवल। द रोल ऑफ ग्रेविटी इन द यूनिवर्स. Gravity plays a vital role in the structure and evolution of the universe. It holds planets in orbit around their stars, governs the motion of galaxies within the cluster, and shapes the large-scale structure of the cosmos. Gravity also plays a crucial role in formation of stars, planets, as it causes matter to collapse and form dense region. इसका मतलब ये है ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स के एवोल्यूशन से लेके अभी तक चलती आ रही है। ये प्लैनेट्स को होल्ड करके रखती है, उनके ऑर्बिट को मेंटेन रखती है, मोशंस, गैलेक्सी स्ट्रक्चर, लार्ज स्ट्रक्चर, कॉस्मॉस, ऐसी हर चीज़ को अट्रैक्ट रिपेल करने का ग्रेविटी यूजुअली अट्रैक्ट करते हैं। जितना उसका मास होगा उतना ही वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटी जितना उसका ग्रेविटी इन एवरीडे लाइफ। ग्रेविटी इन्फ्लुएंस एक्सटेंड बियॉन्ड द रियल्म ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स एंड कॉस्मोलॉजी. It affects our daily life in many ways. Gravity keeps us and our surrounding on the ground, allowing us to walk, run, and engage in various activities. It also influences the way objects move and interact with each other. करते हैं, यहाँ तक हो गया। तो ग्रेविटी के क्या क्या वो है, कैसे कैसे लॉस हैं। द लॉस आर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। ये मतलब कि ग्रेविटी की यूनिवर्सल लॉ में काउंट होता है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था कि 1687 में उसने डिस्कवर किया था कि दो मासेस मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मासेस एक पॉइंट पर आके अट्रैक्ट करते हैं, लाइक मैग्नेट्स या फिर कोई हेवनली बॉडी, नॉट लाइक तुम्हारे शॉर्पनर और पेंसिल, नॉट लाइक दैट। हेवनली बॉडीज वो एक दूसरे अटैक करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, ऐसे।
वो उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, नॉट वेट, मास। तो मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, F इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 होल डिवाइडेड बाई R to the power of 2, where F is equals to gravitational force between two objects, also known as force. G is gravitational constant. M1 and M2 are masses of the objects. R is the distance between the center of two objects, means center कितना दूर है। और सेकंड जो थ्योरी है वो है जनरल रिलेटिविटी, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई थी इन 1915। ये बताता है कि स्पेस टाइम में कर्वेचर की वजह से मास होते हैं वो उतने जितने बेंड करेंगे उतना ही स्पेस टाइम बेंड हो, जितना स्पेस टाइम बेंड हो वही एनर्जी लाइक लाइट उतनी ही बेंड होती है, उतना ही ग्रेविटेशन डायलेशन होता है, रेड शिफ्ट होता है, इक्वेशन वगैरह वगैरह। असल में आइजैक न्यूटन का ये था कि वो बता नहीं पाया था, तो आइंस्टाइन ने ही बताया जनरल रिलेटिविटी क्या क्या होता है। ग्रेविटी, टाइम डायलेशन, टाइम कहीं ज़्यादा होगा कहीं ज़्यादा तेज चलेगा, कहीं धीरे चलेगा, ये जितना ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगा उतनी इसके हिसाब से। रेड शिफ्ट मतलब लाइट इज शिफ्टेड टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एज फ्रॉम द रीजन, क्योंकि जो लाइट पास करेगी वो रेड कलर की हमें एक टाइप से शिफ्ट हो जाएगी, लाइट शिफ्ट होकर रेड एंड की तरफ चली जाएगी। जियोडेसिक इक्वेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल इन कर्वेचर टाइम एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ कर्व स्पेस टाइम मतलब स्पेस टाइम है उसके शॉर्टेस्ट पाथ पे चलते हैं, इसको ही जियोडेसिक इक्वेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे लाइक इक्वेशंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स।